Hello friends, welcome to our channel AR NEET. Today we are going to start DPP of Yakeen NEET 2.0 Legend batch. DPP number 1 subject chemistry, chapter name some basic concept of chemistry. Question number 1. 1 AMU is equal to 1 AMU किसके इक्वल होता है 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम. Question number 2. 1 AMU is equal to 1/12 part of carbon 12 atom. The modern atomic weight scale is based on modern atomic weight है का जो स्केल है किसके ऊपर बेस्ड है कार्बन 12 एटम के ऊपर. 1U स्टैंड फॉर द मास ऑफ 1U क्या है या एटॉमिक मास यूनिट को मतलब AMU को U से भी डिनोट किया जाता है. वो क्या है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम. जो भी बताया था ना ऊपर सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5. 1 मास ऑफ 1 AMU इन ग्राम बताना है 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम. क्वेश्चन नंबर 6. विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज अ होल नंबर. कौन सी प्रॉपर्टी एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमेशा होल नंबर होती है. एटॉमिक वेट बात करें एटॉमिक वेट की हम तो ये फ्रैक्शन में भी होता है मतलब पॉइंट में होता है ना 1.001 जैसे कि कार्बन का है 12.001 या 2. ठीक है. इक्विवेलेंट वेट में हम एन फैक्टर अगर डिवाइड देंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा. बट एटॉमिक नंबर में कुछ नहीं सिर्फ नंबरिंग चलती है होल नंबर में आता है. एटॉमिक वॉल्यूम भी 22.4 होती है तो वो भी नहीं हो सकती वो भी फ्रैक्शन हो गई. ठीक है. इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एटॉमिक नंबर. क्वेश्चन नंबर 7. द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 25. एटॉमिक नंबर कितना है 25 एंड एटॉमिक वेट 55. एटॉमिक वेट कितना है 55. कंटेन यहाँ क्या पूछा हमसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतने ही हमारे क्या होते हैं प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन कितने होंगे हमारे 25. तो ये 25 30 प्रोटॉन नहीं होंगे 55 प्रोटॉन नहीं होंगे 55 न्यूट्रॉन. अभी देखते हैं. न्यूट्रॉन का एक फॉर्मूला होता है. ठीक है मैं बता देती हूँ. न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है N इक्वल एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. ठीक है. अब एटॉमिक मास हमें कितना दे रखा है 55 और एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 25. तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 30 न्यूट्रॉन. तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया A. अब है क्वेश्चन नंबर 8. द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन. एटॉमिक वेट जो मॉडर्न वाली है वो किसके ऊपर बेस्ड है कार्बन 12 एटम के ऊपर. मे बी ये क्वेश्चन 3rd टाइम रिपीट हो रहा है मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें. अब क्वेश्चन नंबर 9 है क्लोराइड एटम डिफर्स फ्रॉम क्लोराइड आयन इन द नंबर ऑफ. पहले तो बता देती हूँ क्लोराइड एटम ये होता है और क्लोराइड आयन ये होता है. ठीक है. एटम और आयन के बीच में डिफरेंस बताना. प्रोटॉन इसमें कितने होते हैं जितने इसमें होंगे उतने ही उसमें होंगे. कितने होते हैं 17 दोनों में. और अगर न्यूट्रल एटम होता है तो उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं. तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे जितने प्रोटॉन है उतने ही कितने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन. तो 17 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर. बट आयन मतलब क्लोरीन माइनस है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है. एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है मतलब 17 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर. तो किसका डिफरेंस है इसके अंदर. क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार. ठीक है. हमारा क्वेश्चन है क्लोरीन एटम डिफर्स फ्रॉम क्लोराइड आयन इन द नंबर ऑफ. किस में डिफरेंस हो रहा है देखो क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन आयन के कितने क्लोराइड आयन के कितने 18 इलेक्ट्रॉन है. किस में डिफरेंस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में. ऑप्शन नंबर सी. अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10. द नाइट्रोजन एटम हैज़ 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन एटम है उसमें 7 ही प्रोटॉन है और 7 ही इलेक्ट्रॉन है. अब N3 माइनस में पूछा है कितने प्रोटॉन होंगे कितने. देखो प्रोटॉन के नंबर कभी चेंज नहीं होते हैं. जो प्रोटॉन का नंबर होता है वही एटॉमिक नंबर होता है. इसमें 7p है मतलब 7 प्रोटॉन है तो इसमें भी 7 ही प्रोटॉन होंगे. ये रहे 7 प्रोटॉन. 4 प्रोटॉन नहीं होंगे 4 प्रोटॉन नहीं 10 प्रोटॉन नहीं 7 प्रोटॉन. ऑप्शन नंबर A. अब इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे. ये न्यूट्रल है
ये वाला क्या है, न्यूट्रल है, तो इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बट इसमें ये क्या है, आयन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, 3 इसने और ले लिए हैं, तो क्या होगा +3, तो इसमें कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ये रहे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारी डीपीपी यहीं फिनिश होती है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसी आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी। बाय बाय।